लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, तो वन बाय वन निकालती जाऊंगी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से आपका सेपरेशन हो रखा है और इस सेपरेशन के दौरान ये आपका भी असेंशन पीरियड चल रहा है और आपके पर्सन का भी। तो डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम किस एनर्जी में है इसको चेक कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। तो द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्या कहते हैं? आपके मस्कुलाइन यही कह रहे हैं कि मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को बदलने की कोशिश में हूँ लगातार। इसमें मुझे तुम्हारा साथ की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ऐसे आपके डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं, सोच रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सही बात तुमसे नहीं बता पा रहा, एक सही डायरेक्शन में मैं आ ही नहीं पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे नहीं पता चल पा रहा और अपने आप को चेंज करने में लगा हूँ। सोचता हूँ कि वापस आ जाऊँ, वापस कैसे आऊँ ये भी समझ में नहीं आता और ऐसा भी लगता है कि कहीं भाग जाऊँ, कुछ और कर लूँ, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। समटाइम क्या बताऊँ कि शायद तुम्हारा भी इसी तरह का मन कर रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर हर पल मर रहा हूँ। हर पल मुझे ये लगता है और कई बार ये लगता है भगवान मुझे इन सब बातों से उठा ही ले। और नेक्स्ट कार्ड क्या आता है? किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन? वो यही कह रहे हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो फॉर समवन कि कोई ना कोई तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ धकेलता है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है या कोई इंसान है जो मुझे बार बार इस तरह से मुझे पुश करता है, या कोई ना कोई संकेत मुझे मिल जाता है किसी इंसान के थ्रू कि तुम जाओ, उन्हीं के पास जाओ। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ ही खींचा आता हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ नहीं पता एंड आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत कुछ मैं समझ चुका हूँ, कर चुका हूँ। मैं तुमसे डिस्टेंस में हूँ, काफ़ी दूरी पर हमारा घर है और हम नहीं समझ पा रहे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कई बार मर जाने का मन करता है और कई बार ऐसा ही लगता है कि ये मैं किस लिए जी रहा हूँ। बिल्कुल मन करता है कि आपके पास दौड़ा चलाओ। मन में काफ़ी खुशियाँ हैं, प्यार है, लगता है कि हाँ, कि तुम्हारे पास आने के बाद ही मुझे कुछ अपनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं। आई जस्ट नो फॉर सम रीज़न फॉर नाउ कि कोई ना कोई तो रीज़न है कि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है, लेकिन फिर भी किसी तरह का एक डर लगा रहता है मुझे। ये डर क्या है ये मैं नहीं समझ पाता। ये तुमसे मिलने के बाद फिर से ना या रिजेक्शन पाने का डर है कि तुम मुझे स्वीकार ना करो, इस तरह का डर है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चेंज ना होने वाली दिखा रही हैं। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मैंने किया वो सही था कि नहीं, या जो अब मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। लेकिन मेरे लिए इतना टफ क्यों हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतने इमोशंस आ रहे और जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारी तरफ बढ़ूँ। अब लेकिन ये विश्वास मानो कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैंने जो पहले किया वो बहुत कुछ गलत था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे ये गलत काम नहीं करना। पहले बिना सोचे समझे जो भी कर लेता था वो नहीं था, गलत था वो तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा ही बर्ताव मुझे मेरे कार्मिक से मिला। मेरे भी कार्मिक्स हैं जो मैं अब समझ पा रहा हूँ। पहले सुहाने बादल नज़र आते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारा आसमान ही लाल हो गया, सब कुछ बदल गया, ख़त्म हो गया। सब मुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं
इससे मुझे समझ में आ रही है इतना टफ टाइम क्यों चल रहा है। इसीलिए भी मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो चुका हूँ अब। तुम्हें लगता होगा कि नहीं ये तो ऐसे ही है, नहीं सोचेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, पर मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। काफ़ी अवेकनिंग आ चुकी है मेरे अंदर। मैं बहुत दुखी भी हूँ लेकिन अब दुखी भी नहीं हूँ। मैं स्टक हूँ लेकिन मैं स्टक रहना भी नहीं चाहता। मैं चाहता नहीं हूँ स्टक रहना। बस मैं ये चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे किसी न किसी तरह से बाहर निकाल दे। आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। मैं क्या करूँ नहीं समझ में आता। माय गॉड, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की सभी एनर्जी ऐसे निकल रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इट मीन्स डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रही हैं, देख रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर अभी कहीं ना कहीं कोई डिज़ायर है। फिज़िकल डिज़ायर, फिज़िकल मिलन का डिज़ायर, फिज़िकल रहने का डिज़ायर, या फिर कुछ नेम फेम पाने का डिज़ायर ऐसा हो रहा होगा। अनकंडीशनल लव में आना अभी कुछ परसेंट रह रखा है, उसमें भी आप कंडीशंस लगा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ही एक्सेप्ट करूँगी, ऐसा अगर ऐसा हुआ तो ही एक्सेप्ट करूँगी, इस तरह से आपके मन में है। कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर है। इस वजह से यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बिल्कुल स्टक फील हो रही है आज। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, काफ़ी बहुत कुछ करना चाहता था लाइफ में, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ काइंड, कुछ ये देखिए, कुछ काइंड, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ क्रिएट करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों ये गुस्सा क्यों मुझे बार बार मुझे पीछे की ओर ले जाता है। मैं क्यों गुस्सा हो जाता हूँ बार बार। अब मैं जब तुम्हें अपने दिल में देखता हूँ, झांकता हूँ, समझता हूँ, तो फिर समझ में आती है कि तुमने कितना कष्ट सहा होगा। जब मैं खुद को तुम्हारी जगह रखता हूँ तब मुझे बातें क्लियर होती हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया। ये सारी बातें मुझे अब क्लियर होती हैं। काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं अब मेरे अंदर तुमसे मिलने के, तुमसे बात करने के और फोकस होने के। ये किस तरह से मैं फोकस हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। बहुत कुछ चेंज हो रहा है मेरे अंदर, मेरे माइंड में, मेरे बॉडी में बहुत कुछ चेंज आ रहा है। बहुत कुछ गलत था लेकिन चारों तरफ सब कुछ स्टक था। वो शायद स्टकनेस मैंने ही क्रिएट की थी। अब मैं झांक पा रहा हूँ अपने अंदर कि मैं कौन हूँ। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, अपने पैसे को, अपने फाइनेंस को। अब मुझे ऐसा लगता है मेरा ड्रीम सच हो रहे हैं, कुछ इस तरह का मुझे फील होता है। माई ड्रीम स्टिल वर्क्स। आई हैव नो आइडिया वाई आई एम डूइंग ऑल दैट थिंग्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रहा है, क्योंकि अब मैं ग्राउंड हो रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कोई एनर्जी है जो मुझे पुश कर रही है, पुश कर रही है आपको आपकी तरफ लाने के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से कोई ना कोई एनर्जी उनको पुशिंग फॉरवर्ड कर रही है, और ये आने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स इन्होंने देखे, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने वर्स कर दिया, ऐसा इनको फील होता है। और अब ये क्या कह रहे हैं एयर ऑफ वांड्स से, यही कह रहे हैं कि आई प्राउड टू से यू आर द पर्सन। आप ही वही हो जो मुझे मिलने चाहिए। बहुत कुछ देखा, सुना, कहा, बहुत कुछ तुम्हें लगा कि मैंने गलत किया। हाँ, मैंने वाकई गलत किया, बहुत कुछ झूठ बोला, बहुत कुछ छुपाया, लेकिन सच मानो मैं तुम्हारी वजह से ही बदला हूँ। बहुत कुछ देख पा रहा हूँ और बहुत कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल जगलिंग कर रहा हूँ आज, तो मैं बिल्कुल जगलिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी ऑब्स्टिकल्स, कितनी स्टकनेस, और इतनी क्यों, कभी कुछ कभी कुछ। डिवाइन फेमिनाइन अगर द डेविल एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन पूर्णिमा के दिन अगर आपके अंदर भी इसी तरह की एनर्जी फील हो रही है, इट मीन्स आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी ऐसी ही हो रही है। ये आपको मिरर कर रहे हैं।
डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एंगर और ये कमिटमेंट वाली बात आ रही है कि मुझे कमिटमेंट कब तक देंगे, क्यों नहीं देते, कब बात करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। आप सोच पा रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं सोच पा रहे, क्योंकि ये द डेविल कार्ड आया है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं, अभी भी गुस्सा है आपके अंदर, नाराज़गी दिखा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, और कहीं ना कहीं कंडीशंस लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके साथ ही ठीक होता, अकेली तो मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, अपनी लाइफ को एनहेंस आगे नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि उधर भी सेम एनर्जी आ रही है। ये देखिए सभी कार्ड्स इस तरह के, कब सब लुढ़ के पड़े, आपके जो इमोशंस हैं उनके डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन के, वो बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ है वो देख नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसको ही सोच रहे हैं। लगातार और लगातार सोचना कहना, बस यही है, सोचना और कहना। जो सोच पा रहे हैं वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से आप तक बात ठीक से नहीं पहुंच पा रही। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स वो चाह ज़रूर रहे हैं कि वो बात आप तक ज़रूर पहुंचे, और सही तरीके से सही वे में पहुंचे, सही टाइम पे, डिवाइन टाइम पर आप दोनों का रीयूनियन हो। ऐसे आपके पर्सन भी अभी ऐसा ही चाहते हैं। तो आपको डिवाइन फेमिनाइन, आपने सुन लिया कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या चाह रहे हैं, तो ये सोचिए कि अब आपको करना क्या है, कहाँ आपकी मिस्टेक्स रह गई हैं, और उन मिस्टेक को किस तरह से पूरा करना है, एक सही करना है, पूरा इन द सेंस सही करना है। कैसे आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, कंट्रोल कुछ नहीं करना है, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है, अपनी एनर्जी और इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं करना है। हाँ, समझना है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, अपनी माइंड के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी बॉडी के साथ, एक बार फिर कह रही हूँ मैं, अपनी बॉडी के साथ आप क्या गलत कर रहे हैं, आप ये देखिए। अपने माइंड के साथ आप क्या गलत कर रहे हैं, आप ये देखिए। यानी कि कितने थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, और उन थॉट्स को सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो फिर चेंज कीजिए अपने थॉट पैटर्न को, और सोचिए कि अब आपके लिए क्या बेटर रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।